नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 7वीं की सुरभ संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, चाणक्य वचनानि। ये जो पाठ है इसमें क्या है, चाणक्य के वचन कहे गए हैं। देखिए इसमें है क्या, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स महान राजनीतिज्ञ, वो महान राजनीतिज्ञ थे। अर्थशास्त्रश्च आसीत, और अर्थशास्त्रज्ञ भी थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रंच एतौ दो ग्रंथों प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति और कौटिल्य शास्त्र, ये दो ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यं सिंहासने स्थापितवान। चाणक्य ने नंद वंश का मूल से उसको उन्मूलन कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया, मूल से नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में स्थापित किए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में बैठाए। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते, उनके ही वचन यहाँ पर ये जो श्लोक हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। पहला श्लोक देखिए, गा के पढ़ेंगे श्लोक को। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु है और पिता भी वैरी हैं। कौन से माता पिता शत्रु हैं? येन बालो न पाठितः, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। न शोभते, क्योंकि जो बच्चा पढ़ा नहीं है वह शोभा नहीं पाता सभा के मध्य, जैसे हंस के मध्य बगुला सम्मान नहीं पाता, उसी तरह जो बिना पढ़ा हुआ बालक है वह सभा में किसी के सामने सुशोभित नहीं होता, अर्थात सम्मान नहीं पाता। अर्थ समझ में आ गया? माता पिता, उसके माता पिता, वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बिना पढ़ा हुआ बालक किसी भी सभा में लोगों के बीच में शोभा नहीं पाता, अर्थात सम्मान नहीं पाता है, जैसे हंस के बीच में बगुले को सम्मान नहीं मिलता। दूसरा श्लोक देखेंगे। अधमा धनमीक्षन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमीक्षन्ति, मानो ही महताम धनम। अधमा, जो अधम लोग होते हैं, तीन प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो जो अधम लोग हैं वो केवल धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम, जो मध्यम तरह के लोग हैं वो धन भी चाहते हैं और मान भी चाहते हैं, यानी उन्हें धन तो चाहिए लेकिन सम्मान के साथ। उत्तमा मानमिक्षन्ति, और जो उत्तम लोग हैं उन्हें धन की कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल सम्मान चाहते हैं, उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। तो मानो ही महताम धनम, वास्तव में मान ही जो है वो सबसे बड़ा धन है। तीसरा श्लोक देखिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के क्रमशः गिरने से पूर्यते घटा, घड़ा पूर्ण भर जाता है। अगर किसी घड़े में बूंद बूंद पानी टपकता जाए तो वह घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसी प्रकार विद्या और धर्म का भी यही है कि अगर थोड़ा थोड़ा विद्या और धर्म कमाई जाए, यानी प्रतिदिन थोड़ी विद्या पढ़ी जाए और थोड़ा सा धर्म का कार्य किया जाए और धन भी, तो ये क्या हो जाएंगे, एकत्रित, बहुत से एकत्रित हो जाएंगे। इस प्रकार समझ गया ना कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याएं, चाहे जैसी भी विद्या हो, सभी प्रकार विद्या, धर्म और धन में भी यही होता है। हम थोड़ी थोड़ी अर्जित करते हैं और वो बहुत हो जाती है, इसलिए सदैव थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहना चाहिए। चौथा श्लोक देखें। सुखार्थी च तजेत विद्याम, विद्यार्थी च तजे सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी, जो सुख चाहता है उसको विद्या त्याग देनी चाहिए, क्योंकि सुख के साथ विद्या ग्रहण नहीं की जा सकती। विद्यार्थी च तजे सुखम, विद्यार्थी जो विद्या चाहता है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात सुखार्थी कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसके पास विद्या कैसे हो सकती है कि हम आराम से सो भी लें, है ना, घूम भी लें, पढ़े भी रहें, तो उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। विद्यार्थिना कुतः सुखम, और जो विद्या चाहता है उसके लिए सुख कहाँ है ना। तो विद्या चाहने के लिए हमको सुख का त्याग करना पड़ता है। अगला श्लोक देखें।
तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाया विषम मुखे वृक्षकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षकस्य सर्प के का जो विष होता है वो दांत में होता है, मक्खी का विष मुख में होता है, वृक्षकस्य बिच्छू का जो विष है वो पूंछ में होता है, लेकिन सर्वांगे दुर्जनस्य तु, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके सभी अंगों में विष होता है। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। कामधेनु गुणा विद्या, जो विद्या है वो कामधेनु गाय के समान है, सर्वदा फलदानी, हमेशा फल को देने वाली है। यानी जिसके पास विद्या है, विद्या जब तक वो जीवित है तब तक उसको फल देगी। प्रवासे मातृसदृशी, जब हम कहीं दूर रहते हैं अपने देश को दूर के, तो माता के समान रहती है वह। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, और विद्या ऐसा धन है जो गुप्त है, जिसको कोई देख नहीं सकता कि हमारे पास कितनी विद्या है, और ना कोई हमसे ले सकता है। तो कामधेनु विद्या जो है कामधेनु के समान है, हमेशा फल देने वाली है। जब हम अपने देश से दूर जाते हैं तो माता के समान हमारे साथ रहती है। और विद्या क्या है? गुप्त धन है। अगला श्लोक देखें, ये आखिरी श्लोक है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि, एक ही, सुवृक्षेण, एक ही अच्छा वृक्ष अगर पुष्पितेन, पुष्प के द्वारा सुगंधित हो जाए तो संपूर्ण जो जंगल है, जो स्थान है, वह सुगंधित हो जाता है। यानी एक ही अगर अच्छा पेड़, सुगंधित पेड़ पुष्प दे दे तो उसकी सुगंध से संपूर्ण स्थान सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, अगर एक भी पुत्र अच्छा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो वह संपूर्ण जो परिवार है उसको श्रेष्ठ बना देता है, अर्थात पूरे कुल को सुगंधित कर देता है, पूरा ही कुल उसके नाम से श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। आपको अगर कहीं पर कठिनाई आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।